छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक गांव सरगांव में एक ऐसी घटना ने लोगों को डरा दिया है जो रेबिस जैसे जानलेवा वायरस से जुड़ी है। एक बकरी जिसे रेबिस वाले कुत्ते ने काटा था, तो उसको वहाँ के एक फेस्टिवल के दौरान बलि दिया गया। बलि देने के बाद उसको तकरीबन 400 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लोगों का आरोप है कि उस बकरे को रेबिस इन्फेक्टेड डॉग ने बाइट किया था। तो अब लोगों के बीच में ये अफरा तफरी है कि कहीं हमें भी रेबिस ना हो जाए, जबकि सेम घटना 1-2 दिन पहले ही यूपी के बदायूं में भी हुआ था, जहां पर एक भैंसी को रेबिस कुत्ते ने काटा था और उस भैंसी के दूध से रायता बनाया गया था। उस रायता का सेवन अप्रॉक्स 200 लोकल पॉपुलेशन ने खाया था और उसके बाद 2 दिन के बाद ही भैंस खत्म हो गई। तो लोग इतना घबरा गए कि वो सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख कर लिए कि सभी ये कहने लगे कि हमको रेबिस का इंजेक्शन लगाओ, कहीं हमें भी रेबिस न हो जाए। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए या फिर पैनिक नहीं होने के लिए इस रेबिस के बारे में जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये घटना हुई है 28 दिसंबर सरगांव जिले में, जहाँ पर एक पूजा होती है, निकाली पूजा। इस दौरान तकरीबन 12 से 15 बकरियों का बलि दिया गया। बलि देने के बाद अब क्या होता है कि इसमें प्रसाद के रूप में सभी को थोड़ा थोड़ा उसका जो मांस है वो वितरित किया जाता है। तो वितरण करने के बाद लोगों के बीच में ये माहौल बन गया कि यह इसमें जो बकरी का बलि दिया गया था, ये जो है उसको रेबिस वाले कुत्ते ने काटा। तो लोग अब पैनिक हो गए। पैनिक होने के बाद फिर अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी का लाइन लगना चालू हो गया। सभी ये कह रहे हैं कि हमको रेबिस का इंजेक्शन लगाओ। तो ये कोई गलत नहीं है, वैसे रेबिस का इंजेक्शन ऐसे प्रिकॉशन लगवा सकते हैं और लगवाना भी चाहिए, क्योंकि प्री एक्सपोजर यानी किसी कुत्ते, बिल्ली या जानवर के काटने से पहले अगर आप रेबिस का इंजेक्शन ले लेते हैं, तो आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर यानी किसी बिल्ली या कुत्ते के काटने के बाद अगर आपको वैक्सीन का जरूरत पड़े तो उसमें आपको पूरा का पूरा डोज लेके 1 डोज में ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन फैक्ट क्या है, क्या अगर किसी जानवर को रेबिस इन्फेक्टेड कुत्ते ने काट लिया तो क्या उस कुत्ते का मांस या उस जानवर का मांस खाने से या फिर उस जानवर का दूध पीने से हमको भी रेबिस फैल सकता है? तो सही जानकारी यह है कि नहीं फैल सकता। उसका वजह क्या है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड गाय हो या फिर बकरी हो, उसका दूध अगर आप पीते हैं या फिर उसका मांस खाते हैं, तो हम उसको एक टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं। तो जब हम उस टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर 100 सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, जो 200 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी तरीके का वायरस हो या बैक्टीरिया हो, वो खत्म हो जाता है। तो रेबिस होने का चांस जो है 0 हो जाता है, एकदम ही खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि आदमी पैनिक होता है, तो इसमें गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है और उनको रेबिस का इंजेक्शन लगाने के लिए आगे आ जाती है। तो आम पब्लिक को जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसको सिर्फ ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इस बिल्कुल भी पैनिक ना हो, किसी भी तरीके का परेशान ना हो। आप अगर कभी धोखे से ऐसा अगर आपके सामने फ्यूचर में हो तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। हाँ, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप प्री एक्सपोजर यानी किसी कुत्ते, बिल्ली या किसी जानवर के काटने का इंतजार ना करें, पहले से ही अपना वैक्सीन लगवा के रखें, ताकि अगर भविष्य में कभी ऐसा घटना आपके साथ भी हो तो आपको ये परेशानी ना आए। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर सादिक कुरैशी, MD फिजिशियन, बेमेतरा से हूँ मैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें, ताकि किसी को जिसको ये जानकारी नहीं पता है उस तक ये जानकारी पहुँच सके।